दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है धधक उठा आक्रोश। ये तीसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है आक्रोश। तो पहले आप इसके दोनों पार्ट पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वे दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में। आक्रोश का फोल्डर है उसके अंदर। तो पहले पार्ट का नाम है आक्रोश, उसके बाद है आक्रोश और अंबर, और अब मैं पढ़ता हूँ तीसरा पार्ट, धधक उठा आक्रोश। उस अज्ञात ग्रह पर महाबली अंबर और आक्रोश जल की खोज में आगे बढ़े। आक्रोश प्यास से कंठ सूख रहा है। पहले जल की खोज करते हैं, फिर आगे की योजना बनाएंगे। हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है मित्र अंबर, और मैं तो इस ग्रह पर उतरा ही विश्राम व जल की उम्मीद के साथ था। आक्रोश लगता है इस ग्रह पर विशाल व भयानक जीवों का ही राज कायम है। हाँ, हमें इस ओर से सावधान रहना होगा। कहीं ऐसा न हो कि हम जल की तलाश में हो और भयानक जीव अपने भोजन की तलाश में। एक आंख प्रसन्नता से भरकर अंबर एक और लगभग दौड़ सा पड़ा। आह, जलाशय! अरे मित्र अंबर, ठहरो। अंबर शीतल जल से भरे उस जलाशय में उतर गया। आह, बेहद शीतल जल है। आक्रोश फिर पलक झपकते ही वह हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। आह! आक्रोश तुरंत मदद के लिए आ पहुंचा। अंबर को छूने से पहले जरा आक्रोश की ओर भी क्षण भर देख लिया होता। कीड़े! गर्र! आक्रोश! कचाक! विशाल का जीव क्रोधित होकर आक्रोश पर झपटा। चिया! ओह, बचो आक्रोश! पानी में गिरने के साथ ही आक्रोश ने संभल कर तीर तीर की तरह तस्तरियां फेंकी। स्वाय! खच खच! अंधे जीव ने पानी में भयानक उथल पथल मचा दी। चिया! अंबर उस भयानक युद्ध को देख रहा था। आक्रोश, खत्म कर दो इसे। हाँ, इसने मौत के जबड़ों को दबोचने की चेष्टा की अंबर, अब यह जीवित नहीं बचेगा। आक्रोश की तलवार जलचरों की खोपड़ी को भेदकर गले के पार हो गई। चिया! सरोवर का नीला जल सुर्ख व फिर शांत होता चला गया। दोनों तुरंत जलाशय से बाहर निकल आए। न जाने कुछ भी करने की जल्दी मुझ पर क्यों हावी हो जाती है आक्रोश, और मैं बिना सोचे विचारे वह कार्य करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में कूद जाता हूँ। अपनी इस प्रकृति के कारण ही तुम दुश्मनों के षड्यंत्रों में जल्दी फंस जाते हो। मैं अपनी इस प्रकृति को परिवर्तित करूंगा। आक्रोश! सहसा आक्रोश के स्वर में आग सी नजर आने लगी। और अब हमें शीघ्र टारो ग्रह की ओर रवाना होना चाहिए महाबली। अंबर के जवाब ने आक्रोश को चौंका दिया। नहीं आक्रोश, इस बार खटारों को भयानक मृत्यु देने की जल्दी नहीं करूंगा मैं। हाँ आक्रोश, बल्कि यह कहना उचित होगा कि खटारों को समाप्त करना इतना आसान नहीं। उससे पूर्व तुम्हें मेरा शक्ति शस्त्र तिलिस्मी ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी, जो प्लेटो की तबाही के क्षणों में ही मेरी म्यान से निकल गया था। विद्युत पर सवार होकर दोनों ने उड़ान भरी। वो शायद तिलिस्मी के न होने के कारण ही तुम इस बार मुझ पर तिलिस्मी वार नहीं कर सके थे। तुमने ठीक सोचा आक्रोश, किंतु मित्र अंबर, शक्ति शस्त्र तिलिस्मी को ढूंढना कैसे संभव होगा? हमें विद्युत पर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना पड़ेगा मित्र। तिलिस्मी की एक विशेषता वह जहां भी होगा उस स्थान पर एक विशाल इंद्रधनुषी घेरा बन जाएगा। उसी घेरे की खोज करनी होगी हमें आक्रोश। वह तब तो वह शक्ति शस्त्र ढूंढ देना कठिन नहीं होना चाहिए। तब अमर आक्रोश को उस शक्ति शस्त्र के विषय में बताने लगा। उल्लू ग्रह में मातम का सा वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों से राजकुमार निशोच का कुछ पता नहीं है। राजकुमार की खोज में कई सैनिक हताश होकर लौट रहे हैं। यह था उल्लुक ग्रह का सम्राट रातोग। सेनापति खजूरा, ग्रह का चपा चपा छान मत डालने में इतना विलंब कैसे हो रहा है? सभी सैनिक प्रत्येक दिशा में राजकुमार जी की खोज कर रहे हैं सम्राट। अब राज्य के उत्तरी छोर के घने वन में सैनिकों को भेजा गया है। हो सकता है राजकुमार के लिए शिकार की इच्छा के साथ वन में चले गए हों। नहीं, अब तुम्हारे जवाब हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं सेनापति खजूरा। अब हम समझ जाएंगे हम अपने पुत्र की खोज में। सम्राट रातों का हृदय न जाने क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से रह रहकर थर्रा उठता था। कहाँ होगा राजकुमार निशोच? किस अवस्था में होगा? सहसा चौंक उठा सेनापति और साथी क्या उठा। चालक उड़न खटोले को नीचे उतारो। क्यों, क्या हुआ सेनापति खजूरा?
वह भयानक दृश्य देखकर सम्राट रातो की छाती फट गई। कौन है ये अभागा सेनापति खजूरा? उफ! राजकुमार निशोच, ये हमारा पुत्र राजकुमार निशोच तो नहीं हो सकता ना सेनापति खजूरा? तुम बोलते क्यों नहीं सेनापति खजूरा? ये हमारा पुत्र नहीं हो सकता, निस्संदेह नहीं हो सकता। धैर्य व हिम्मत से काम लेने का समय है सम्राट। हकीकत यही है कि हम इस समय राजकुमार निशोच का ही शव देख रहे हैं। सम्राट की चीख ने नभ गुंजा दिया। नहीं! उनके चेहरे पर ज्वालामुखी सा भड़क उठा। लिपट गए वे अपने लाडले के शव से। यह कैसे हो गया पुत्र? हमें बताओ, कुछ तो बोलो राजकुमार। आह! संपूर्ण उल्लू ग्रह पर मातम छा गया। राजकुमार निशोच जीवित नहीं रहे। न जाने किस हत्यारे ने हत्या कर दिया निशोच की। खून का बदला खून से लेना होगा। उधर अचानक चौंक पड़ा आक्रोश। अंबर, वह देखो, इंद्रधनुषी घेरा। अंबर की आंखों में बाज की सी चमक आ गई। यहीं इसी जगह वह शक्ति शस्त्र तिलिस्मी। विद्युत को उस ग्रह की ओर उतरने का आदेश दो मित्र आक्रोश। इसी ग्रह पर मिलेगा मेरा शक्ति शस्त्र। अवश्य मित्र, अवश्य। विद्युत तीव्र रफ्तार के साथ उस अज्ञात ग्रह की ओर बढ़ा। ग्रह की धरती से कुछ ऊपर आक्रोश ने विद्युत को रोक दिया। क्या वो आक्रोश विद्युत को रोक क्यों दिया? अंबर, एक अज्ञात ग्रह पर हम दोनों का एक साथ उतरना उचित न होगा। ग्रह की तिलिस्मी शक्ति का प्रयोग करते हुए आक्रोश उस धरती पर उतरने लगा। ईश्वर न करे अगर एक पर संकट आ जाए तो दूसरा उसकी मदद के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो आक्रोश। तुम आज संध्या तक मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। अगर मैं संध्या तक लौट कर न आऊं तो फिर जैसा तुम उचित समझो कदम उठा सकते हो। राजमहल में महाराज प्लेटो ग्रह के राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उसे यहीं भेज दो। अपने यहाँ आगमन का प्रयोजन बताओ राजकुमार आक्रोश। सम्राट, मुझे शक्ति शस्त्र तिलिस्मी की खोज यहाँ खींच लाई है। आपके ग्रह पर गिरा हुआ शक्ति शस्त्र। यह सुनते सम्राट रातों की भरकुटियों में एक अनोखा तनाव उत्पन्न हो गया। वह शक्ति शस्त्र, ओह! हमारे साथ आओ आक्रोश। आक्रोश शक्ति शस्त्र को तुरंत पहचान गया। उफ! यही है सम्राट, यही है शक्ति शस्त्र। इसी खोज में भटक रहे थे हम, और हमें तलाश थी उस हत्यारे की जिसने हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया। हत्यारे आक्रोश, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओह! ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट रातों? ओ नहीं, अपने पुत्र के हत्यारे को दंड दे रहे हैं। तेरा भी वहीं असर होगा आक्रोश। तुझे भी गिद्धों से नचना होगा। किंतु इस बार आक्रोश ने उसकी कलाई थाम ली। यह झूठ है, मैंने आपके पुत्र की हत्या नहीं की, और न ही शक्ति शस्त्र से इस प्रकार किसी की जान जा सकती है। अब तुम बच नहीं सकते आक्रोश। तुम महल से अब मैं इस महल से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी, एक भयानक दुर्गति के लिए। कोई न देख सका झपटती उस मौत को। सर जो चुपचाप झपट पड़ी सम्राट रातों पर। ओह सम्राट, ओह क्या हुआ आपको सम्राट? सम्राट रातों कटे वर्ग से नीचे गिर पड़े। सम्राट, क्या हुआ आपको? आक्रोश का हृदय बुरी तरह कांप उठा। रक्त! और एक झटके में सम्राट का शव पलटे आक्रोश के सीने पर जैसे भूसा सा पड़ा। नहीं, उफ! यह कब और कैसे हो गया? खून, सम्राट का खून ही कर दिया इस हत्यारे ने। नहीं, यह हत्या मैंने नहीं की, और मुझे लगता है राजकुमार निशोच की हत्या भी तुमने की है। पकड़ लो हत्यारे आक्रोश को। इस इल्जाम से घबरा गया आक्रोश। नहीं, यह मुझ पर सरासर इल्जाम है। छोड़ दो मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से। उफ! आक्रोश क्या जानता था कि उसका यही कदम उस पर लगे इल्जाम को पुख्ता कर रहा है। तुम आक्रोश को कभी नहीं पकड़ पाओगे शैतानों। जिंदा या मुर्दा पकड़ो उसे। राजकुमार निशोच और सम्राट का हत्यारा बचकर नहीं निकलना चाहिए। सेनापति खजूरा के चेहरे का रंग बदरंग हो गया था। सम्राट अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं। जंगल की आग की तरह सम्राट की हत्या का समाचार भी पूरे नगर में फैल गया। क्या राजकुमार निशोच के बाद अब सम्राट की हत्या? नहीं, कौन है हत्यारा? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार निशोच और सम्राट के हत्यारे का नाम उल्लूक निवासियों को शीघ्र ही पता लग गया, और तब उल्लूक का बच्चा हत्यारे की तलाश में निकल पड़ा।
राजकुमार निशोच और सम्राट के हत्यारे आक्रोश की हत्या मैं करूंगा। खून का बदला खून। ओ, अब इनका मुकाबला किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं गिरफ्तार कर लिया गया तो मैं लाख चीखता रहूं, ये मुझे सम्राट की हत्या का ही दोषी समझेंगे। जिंदा या मुर्दा पकड़ना इस हत्यारे को। आक्रोश को अब केवल अपना बचाव करना है। खनाक। ताकि शंकर निर्दोष साबित करने के लिए मुझे समय मिल सके। हत्यारे का कलंक लेकर आक्रोश यहाँ से वापस नहीं जाएगा सर। किंतु वहां तो बच्चा बच्चा आक्रोश का दुश्मन बन गया था। खून का बदला खून। हत्यारे आक्रोश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मारो मारो। इन निर्दोषों पर मैं अपनी किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। अजीब दुविधा में फंस गया था आक्रोश। सेनापति खजूरा क्रोधित भीड़ और आक्रोश के बीच आ गया। हत्यारे को हमारे सुपुर्द करो, नहीं ठहरो। राज्य के नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी और आप सब मेरा विश्वास करें, खून का बदला खून से लिया जाएगा। कल प्रातः इस हत्यारे को सरेआम दंड दिया जाएगा। तुरंत भीड़ में से फेंका गया एक पत्थर आक्रोश के मस्तक पर लाल निशान बनाता चला गया। ले चलो इसे यहाँ से। आक्रोश को काल कोठरी में डाल दिया गया। चलो कल प्रातः सरेआम एक भयानक दंड के लिए तैयार रहना। नहीं है ईश्वर, मुझे मृत्यु का खौफ नहीं है, किंतु क्या हत्यारे के कलंक के साथ होगी मेरी मौत? नहीं 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 आक्रोश, यह कलंक तुम्हारे मस्तक पर नहीं, स्वयं हत्यारे के मस्तक पर ही लगेगा। यह स्वर सुनकर उछल पड़ा आक्रोश। उस वक्त आश्चर्य ही आश्चर्य विद्वान था उसके चेहरे पर। कौन हो तुम कारागार के भीतर कैसे आए? समय आने पर मैं ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आक्रोश, किंतु उस समय जल्दी करो। अगर कोई इधर आ निकला तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी संकट में पड़ जाऊंगा। आओ मेरे साथ। अवश्य कोई गुप्त द्वार है यहाँ, पर यह है कौन? उधर अंबर। आक्रोश की प्रतीक्षा में सारी रात गुजर गई। संध्या को लौटने को कहकर गए आक्रोश अभी तक लौटा क्यों नहीं? अंबर ने विद्युत को नगर की ओर दौड़ा दिया। नहीं, अब मैं उसकी ओर प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे आक्रोश का पता लगाना होगा। और आक्रोश यहाँ था लोहे की बेड़ियों में जकड़ा। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। सम्राट के हत्यारे को मौत दो, मौत दो। नगर बीचों बीच सेनापति खजूरा ने आक्रोश की मौत का ऐलान कर दिया। क्रुद्ध भीड़ ने उस पर पत्थर बरसाए। पत्थर मार मार कर मार डालो इसे। अंबर ने लहूलुहान आक्रोश को ढूंढ लिया और आक्रोश में आ गया मित्र, तुम्हारे जिस्म से गिरी खून की एक बूंद का बदला लेने। सेनापति खजूरा सिद्ध प्रत्येक सैनिक का शस्त्र अपनी म्यानों से बाहर निकल आया। खत्म कर दो इस लंगड़े को भी, यह भी इसका साथी लगता है। कई तलवारें महाबली अंबर की तरफ उठ गई, लेकिन महाबली अंबर की राह रोकने की जरूरत बड़े बड़े तूफान भी नहीं कर सके। तुम्हारी पूरी सेना मिलकर भी मुझे अपने मित्र को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकेगी सेनापति खजूरा। नागरिकों के क्रोध का सामना करना पड़ा उसे। मारो उसे भी, मारो मारो। उफ। अंबर ने विद्युत को भीड़ में दौड़ा दिया। भागो। विद्युत ने भीड़ में भगदड़ मचा दी। सेनापति खजूरा अपने कई सैनिकों के साथ अंबर की राह रोकने आ पहुंचा। तो अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा अंबर। हिन हिन। लेकिन एक भी तलवार अंबर को न छू सकी। खबरदार। अंबर अपने मददगारों को देख दंग था। इस अज्ञात ग्रह पर ये मेरे कौन मददगार पैदा हो गए? खचाक आई। अंबर वापस विद्युत पर आ बैठा और अब मुझे आक्रोश को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आक्रोश में आ गया हूं। आक्रोश। खनाक। जल्दी करो महाबली अंबर, और हमें मित्र ही समझना। उफ, कौन है तू शैतान? बस नहीं सकेगा तू। खनाक। महाबली अंबर अपनी राह बनाता चला गया। खचाक। खच। उधर अज्ञात मददगारों ने भी सैनिकों में खलबली मचा दी थी। खच। सेनापति खजूरा उस रहस्यमय नकाबपोश का मुकाबला न कर सका। खनाक। तत्पश्चात धूल उड़ाता चला गया वह काफिला। पीछा करो उनका, सबकी लाशें लाकर मेरे कदमों में डाल दो। जाओ, वरना एक की खाल खिंचवा दूंगा। लेकिन फिर उनके हाथ केवल धूल का गुब्बार ही लगा था। क्या? और अगले दिन उल्लुक निवासी उस समय बोचके खड़े रह गए जब सेनापति खजूरा उल्लुक के नए सम्राट घोषित। कल राज्याभिषेक।
क्या सेनापति खजूरा ने संभाली राज्य की बागडोर बिना नागरिकों की सहमति के? किंतु यह तो तानाशाही हुई। नहीं, सेनापति खजूरा के इस फैसले का हम सब विरोध करेंगे। सम्राट सर्वसम्मति से ही चुना जाएगा और हमारे फैसले का विरोध करने वालों का सिर कुचलना हमें आता है। ठीक समय पर पहुंच गई होगी विरोधियों का सिर कुचलने के लिए पड़ोसी ग्रह के सम्राट पुच्छल की शैतान सेना। उसके भय से मेरे फैसले के आगे सभी नतमस्तक हो जाएंगे। हा हा हा। इधर सेनापति खजूरा का राज्याभिषेक किया जा रहा था। उल्लू कहने सम्राट खजूरा जिंदाबाद। पड़ोसी ग्रह का सम्राट पुच्छल अपनी शैतान सेना के साथ महल की ओर बढ़ती विरोधियों की बेटियां ठीक सामने आ पहुंचा। सेनापति खजूरा के विरोधियों का सिर कुचलने के लिए अब आ गया सम्राट पुच्छल। अब इस सप्त ग्रह का सम्राट पुच्छल, वो तो इसी की राह पर सेनापति खजूरा ने यह तानाशाही कदम उठाया है। सम्राट पुच्छल गर्जा, बोलो सेनापति खजूरा ही सम्राट बनेंगे। हरगिज नहीं, सम्राट का फैसला प्रजा की सर्वसम्मति से होगा। तब फिर हम ही प्रजा है, फैसला हो गया, सेनापति खजूरा ही सम्राट बनेंगे। हमें यह फैसला स्वीकार नहीं, क्योंकि उल्लू ग्रह के नागरिकों के भाग्य का फैसला एक विदेशी दुष्ट जात सम्राट कभी नहीं कर सकता। पुच्छल क्रूर अंदाज में पुनः गर्जा, आक्रमण। पुच्छल शैतानों की सेना लेकर आया था। खच खच आए। अब मैं देखूंगा कि किसे हमारा फैसला मंजूर नहीं। आह। उल्लू के नागरिकों में भगदड़ मच गई। खच हा हा हा। उल्लू नागरिकों का खून बरसा दिया गया। वहां विरोधी अपना सिर कटाए बिना मानते भी नहीं। अब करो विरोध, तुझे भून कर खाने में कुछ तो आनंद आएगा। आह। विरोधी की भीड़ को तितर बितर करता हुआ पुच्छल महल में आ पहुंचा। सम्राट खजूरा की जय। ओ सम्राट पुच्छल, हमने अपना वायदा पूरा कर दिया। सम्राट खजूरा, अब तुम अपना वायदा मत भूलना जाना। नहीं, मुझे याद है, अपने शैतानों की संख्या बढ़ाने के लिए तुम्हें उल्लूक वासियों की बलि प्रत्येक दिन अवश्य मिलेगी। सम्राट पुच्छल। महाबली अंबर का स्वर भयानक गुफा में गूंज रहा था। यह ठीक तो है ना? और तुम कौन हो? पहले मुझे देख तो लेने दो अंबर की इसकी हालत कैसी है। रहस्यमय नकाबपोश का चेहरा एक गंभीर उठा। यह मर चुका अंबर, हम इसे बचाने में असमर्थ रहे। नहीं। अंबर के चेहरे पर भूकंप सा उठ खड़ा हुआ। मगर अगर आक्रोश मर गया है तो उल्लू ग्रह पर खाक उड़ा दूंगा मैं। उल्लू ग्रह का अस्तित्व बस समाप्ति ही हो गया समझो। गुफा पे साकी की ठक ठक से गूंज उठी। कहां जा रहे हो अंबर? मुझे रोकने की चेष्टा तुम्हें भारी पड़ेगी। यह तूफान अब नहीं रुक सकता, इसे मत रोको। एक कदम भी और आगे बढ़ाने से पूर्व जरा एक पल पीछे मुड़कर देख लो अंबर, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पलटते ही हैरत से उछल पड़ा वह। आक्रोश, तुम जीवित हो? निस्संदेह मित्र अंबर। रहस्य, रोमांच व प्रसन्नता की अद्भुत लहर दौड़ गई उसे जिस्म में। मगर आक्रोश, अगर तुम आक्रोश हो तो फिर वह कौन है जिसका शव मेरी आंखें देख रही हैं? इस रहस्य पर से पर्दा मैं उठाता हूँ महाबली अंबर। काल कोठरी से आक्रोश की प्रहरी का भेद न खुल जाए, यही सोचकर मैंने आक्रोश के स्थान पर अपने एक विश्वास पात्र सैनिक को आक्रोश बना दिया था, किंतु इसे बचा पाने में सफल नहीं हो सका। इस बात का मुझे दुख है। किंतु आप कौन है बाबा? यह रहस्य मैं तुम दोनों को शीघ्र ही बताऊंगा अंबर। और तभी बाबा दुष्ट सेनापति खजूरा सम्राट पुच्छल की सह पाकर सम्राट बन बैठा है। सम्राट पुच्छल ने उल्लू ग्रह में आतंक मचा दिया बाबा। वो तो सम्राट पुच्छल की राह पाई है सेनापति खजूरा ने। धधक उठा आक्रोश। बाबा, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। न जाने मेरा हृदय क्यों चीख चीख कर मुझे यही गवाही दे रहा है कि मुझे हत्यारा घोषित करने के पीछे भी सेनापति खजूरा का ही हाथ है। बाबा हो न हो, राजकुमार निशोच और सम्राट रातों की हत्या के पीछे स्वयं उसी का हाथ है। मैं जानता हूँ आक्रोश, अब वक्त आ गया है कि हम उसके पापों का दंड उसे दें। भड़क उठा अंबर। आप हमें आदेश दे बाबा, हम उस दुष्ट का सिर ही नहीं सम्राट पुच्छल के भी टुकड़े लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। फिर उल्लूक वासियों ने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अरे राजकुमार निशोच और सम्राट का हत्यारा आक्रोश और उसका साथी, और ये बूढ़ा तो हमारी राज्य का है, ये दुश्मनों के साथ कैसे?
पलक झपकते ही क्रूर भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इन्हीं के कारण राज्य पर विपत्ति आई है, समाप्त कर दो इन्हें। ठहरो, राजकुमार निशोच और तुम्हारे सम्राट पर वार करने वाला शैतान सेनापति खजूरा है, अंबर और आक्रोश नहीं। तुम कौन हो और यह बात कैसे जानते हो, जबकि सैनिकों ने आक्रोश को रंगे हाथों पकड़ा था? जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? बूढ़े ने अपनी दाढ़ी हटा दी और जो सूरत उसके सामने आई उसे देख सबके मुंह से लगभग एक ही शब्द निकला, सम्राट। आप? सम्राट रातों को? अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। सम्राट रातों नकाब पोषक और संकेत करते क्या उठे, ये सब हमारे विश्वास पात्र गुप्तचर हैं, जिनके कारण हमें पता चला कि सेनापति खजूरा ने हमारे पुत्र की हत्या कर दी है। यह सुनकर हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। नहीं, यह नहीं हो सकता। तब गुप्त रूप से गुप्तचर हमें राजकुमार निशोच की लाश के निकट ले गया। आह पुत्र, हमारा खून खोल उठा। हम सेनापति खजूरा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं सम्राट, ऐसी भूल मत कीजिएगा। अगर हमने सेनापति पर हाथ रखने की शीघ्रता की तो हमें उस शख्स का पता नहीं लग पाएगा जिसकी सहपाकर सेनापति ने यह खौफनाक कदम उठाया। निश्चित रूप से सेनापति में इतना साहस नहीं है कि वह अकेला ऐसा कदम उठा सके। अगर हमने सेनापति पर हाथ रख दिया तो वह दुश्मन फिर कोई साजिश रच सकता है। तब गुप्तचर की राय पर हमने एक नकली सम्राट रातों तैयार किया, जिसकी की हत्या हो गई। सम्राट अगर आज शहीद हो गए, उस नकली सम्राट रातों के स्थान पर आप सम होते तो सोचिए कि परिणाम कितना भयानक होता। ओ शीघ्र ही हमें पता चला कि हत्या के आरोप में किसी आक्रोश नाम के परदेशी को फंसाया जा रहा है। तब हम आक्रोश को गुप्त द्वार से निकाल ले गए। इतना सब बताने के साथ जैसे सम्राट चुप हुए, किंतु सम्राट फिर शक्ति शस्त्र राजकुमार निशोच के बदन में कैसे आ दसा? शक्ति शस्त्र तो राजकुमार निशोच की मृत्यु के पश्चात ही किसी समय उसके शरीर में आ दशा होगा। यह सुनते प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सम्राट रातोग जिंदाबाद। उसी पल एक और से तीव्र शोर उठा, भागो, शैतान पुच्छल आ गया। इसी के साथ अंबर एकाक वहां से अदृश्य हो गया। अरे अंबर कहाँ अदृश्य हो गया? सम्राट पुच्छल अपनी शैतान सेना के साथ आ दमका। हा, तुम्हारे नए सम्राट ने मुझे बलि के लिए उल्लूक नागरिकों को स्वामी ले जाने की इजाजत दे दी है। अब प्रत्येक दिन तुम में से एक को बलि के लिए ले जाऊंगा। सम्राट रातों गरज पड़ा, तू जब बचेगा तभी तो यहाँ से जाएगा। दुष्ट पुच्छल, देख तेरे सामने तेरी मृत्यु के रूप में खड़े हैं सम्राट रातोग। सम्राट रातोग? यह सुन पुच्छल ने आगे बढ़ते सम्राट पर वार किया ही था कि सम्राट पर वार करने से पूर्व तुझे आक्रोश से टकराना होगा शैतान। क्रोधित पुच्छल ने आक्रोश पर वार कर दिया और चीख पड़ा, खत्म कर दो इन सबको, इनके सम्राट सहित। खूनी जंग छिड़ गई, मारो मारो। सम्राट रातोग ने शैतानों के खात्मे में कोई कसर न रख छोड़ी। चौक, तुम्हारा रक्त पीने को कब से बेचैन थी हमारी तलवार। पुच्छल ने आक्रोश पर भयानक वार किए और आक्रोश बड़ी खूबसूरती के साथ उन वारों से बचा। आक्रोश की हवाई फौज ने शैतानों में मौत का तांडव मचा दिया। सर सेनापति खजूरा यह समाचार सुनकर हतप्रभ रह गया और तब आक्रोश अंबर और सम्राट रातों की हत्या अब मैं इसी शक्ति शस्त्र से करूंगा। लेकिन यह क्या, शक्ति शस्त्र तो स्वयं ही हवा में उठ गया। यह अपने आप कैसे उठ गया? तब प्रकट हुआ अंबर। यह अपने आप नहीं उठा त्यारे, अब तो पता चल गया होगा तुझे खजूरा। तेरे कारण मेरे मित्र आक्रोश तथा इस ग्रह के भोले भाले लोगों को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी है। अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा दुष्ट। पलक झपकते ही अंबर ने अपने शक्ति शस्त्र से सेनापति के सिर को हवा में उछाल दिया। चाक आई, सिर आकर गिरा सम्राट रातों के कदमों पर। ओ, यह दुष्ट कैसे मारा गया? अंबर शक्ति शस्त्र के साथ प्रकट हो गया। मैंने शक्ति शस्त्र से इसे मौत के घाट उतार दिया सम्राट। ओह, इधर आक्रोश की तलवार के वार से सम्राट पुच्छल भी बच न सका। ओह, तुझ जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए ही कई अद्भुत शक्तियां पंचक गुरुओं ने मेरे जिस्म में भरी है। पंचक गुरुओं के विषय में जाने के लिए पढ़े आक्रोश सीरीज का मान विशेषांक आक्रोश। इस प्रकार सभी दुष्टों के अंत के पश्चात सम्राट रातोग पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हुए।
और शक्ति शस्त्र के साथ आक्रोश और अंबर ने भी उल्लू ग्रह से विदा ली। अब कालगुरु खटारो होगा हमारा लक्ष्य। ठहरो ग्रह पर उससे हमारा भीषण टकराव होगा। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। इससे अगली कॉमिक्स मैं जल्दी पढ़ूंगा। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसी अगली कॉमिक्स में।